लोग कहते हैं जो जेल है, जो थाने हैं, जेल है, अदालत है, इन सब पे बुलडोजर चलवा दो। इनकी ज़रूरत नहीं है। जो आपकी सरकार है, कोई गलती करते, कोई कुछ करते तो उनका सज़ा जो है उनको बुलडोजर से उनका घर तोड़वा के दी जाते या इनकाउंटर से दी जाते। ऐसी एक नई घटना आपको मैं दिखाऊंगी जो इस बार पुलिस वालों ने क्या कराया और कैसे उनको सज़ा मिले। जो आरोपी थे, दो हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष के जो लड़के होते हैं वो एक दूसरों पे किसी बात पे उनकी लड़ाई हो जाती है और एक दूसरे पे पत्थर फेंकते। तो जब एक दूसरों पे पत्थर फेंकते तो कानूनी तौर पे जो है सबको अरेस्ट करना चाहिए, सबकी बात सुनना चाहिए, दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए, एक तरफा जो है फैसला नहीं करना चाहिए। तो ये जो पुलिस है वो एक तरफा फैसला कैसे कर लिया, आप एक बार पहले वीडियो को देख लीजिए। देख पा रहे कुछ लड़के हैं, ये लड़के हैं मुसलमान के, और ये घटना जो है एमपी। तो ये जब लड़ाई इनका होते, जब वहाँ पुलिस पहुँचते, पत्थरबाजी होते एक दूसरों पे, तो जब वहाँ पुलिस पहुँचते हैं तो पुलिस का क्या काम होना चाहिए? पुलिस का काम होना चाहिए इनको पकड़ के जेल में डाल देने की, जो इनके खिलाफ कार्रवाई करने की, जो इनके आरोपी पाए जाते, जो इनकी उसके खिलाफ मुकदमे बनते, उसकी ऊपर उनको सज़ा सुनाया जाए, दी जाए। तो ये कौन सा पुलिस वालों ने अभी नहीं कर लिया। अब से तो जो हमारी उत्तर प्रदेश की जो बुलडोजर बाबा है वो तो इनकाउंटर कर रहे हैं और बुलडोजर से घर तोड़वाए जा रहे हैं। अब ये नए सिस्टम है जो पुलिस वाले आरोपी को इस तरह से आप देख रहे हो, जैसे रस्सी बांधे हुए थे हाथों में और आधे नंगे करे थे, नीचे कपड़े पहने, ऊपर उनकी जो टी शर्टें जो भी उतरवाई दी गई थे और पूरी मार्केट में इस तरह से उन लोगों को घुमाए गए थे। और जो जो पत्थर है उन लोगों ने फेंकी थी, उस पत्थरों को ढूंढ ढूंढ के उठवा रहे थे उनसे। तो ये कौन सा लॉजिक हुई, कौन सी मतलब हुई, और ये पुलिस की कौन सी कार्रवाई वाले काम हुई, क्या है ये? मतलब इस तरह से हमारे देश में हम कानून की मानते हैं, कानून को इज्जत करते हैं, हमारी धर्म जाति हर चीज़ से पहले हमारे लिए कानून आते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम उसी कानून पे भरोसा करते हैं। हमारे साथ कुछ हो जाते हैं तो हमें न्याय मिलेंगे। तो ये नई कौन सा लॉजिक आ गई, कौन सा टेक्निक आ गई है जो आप कोई गलती करे तो इस तरह से नंगा करके उनको पूरी मार्केट में घुमाया जाए? ये पुलिस वाले की सही काम था? आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में बताना। और एक बार इस पुलिस वाले जो हैं, वहाँ की कांस्टेबल जो है पुलिस है, उनकी एक बार बयान सुन लीजिए क्या बोलते हैं। हरकतों में सुधार ला रहे हैं। तो इनको आज जो इन्होंने पत्थर जो फेंके थे वही उसी जगह पे जाके इन्होंने पत्थर बोले, इन्होंने इनसे जो है इन्होंने खुद ही पत्थरों को समेटा है, जो पत्थर इन्होंने फेंके थे और जिससे पब्लिक को परेशानी हुई थी। पब्लिक से तो आप लोगों ने पुलिस जो कांस्टेबल थे उनके बयान आपने सुन लिए क्या बोल रहे थे। इनको बार बार समझाने के बाद भी अपने हरकत में नहीं आ रहे थे। तो गलती सिर्फ इन लोगों का ही थे। दो पक्ष में लड़ाई हुई, हिंदू लड़कों में और मुसलमान लड़कों में। तो इसमें मुसलमान लड़कों को ही क्यों घुमाए गए? फिर आप लोग बोलेंगे जाति और भेदभाव की बात कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। तो आप लोग खुद ही इस बात को सोचो और समझो, ये एक तरफा कार्रवाई क्यों हुई? अब इस बात को कोई पूछने जाते तो उसको बोल देते हैं जो ये धर्म जाति पे लड़ा रहे, धर्म जाति पे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। जो चीज़ गलत है उसको गलत ही बोली जाएंगे, जो सही है उसको सही बोली जाएंगे। और दूसरी मतलब जो उन्होंने बोला वहाँ पे जो लोगों को परेशानी हुई, माफ़ी मांगी और पत्थरें उठवाई, तो उसमें पत्थर ढूंढ ढूंढ के उठाने से क्या हुआ? मतलब पत्थर का क्या काम है? रोड पे तो वैसे भी पत्थर पड़े रहते हैं, तो उससे क्या मतलब लॉजिक था उनको रस्सी से बांध के उनसे पत्थरें उठवाने की? ये कुछ समझ आया आप लोगों की? मैं तो बिल्कुल समझ से बाहर है ये चीज़। और आज की जो सरकार है 2014 से, जब से ये बीजेपी सरकार आई, इस तरह की जो हमें ज़्यादातर हिंदू मुसलमान करते हुए पता चल रहे, जाति भेदभाव के पता चल रहे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गए जो हाँ हिंदू क्या होते हैं और मुसलमान क्या होते हैं और क्या भेदभाव होते हैं। तो ये चीज़ें हमें अच्छी तरह से जो आपकी सरकार है ये दिमाग में डाल दिए, और देश में कुछ काम करे नहीं करे लेकिन ये काम उन्होंने बहुत अच्छे से करे। 2014 से जो सरकार है भाजपा सरकार, उनकी तो तारीफ करनी चाहिए इसके लिए, जिन्होंने इतना अच्छा काम करे। लोगों के दिमाग में जो है इतनी गोबर भर दिए, इतनी भेदभाव भर दिए। लोग अपनी जो समझदार है वो तो समझ रहे चीज़ों को, जो क्या राजनीति है और क्या सरकार हमारे साथ खेल खेल रहे, और जिनको समझ नहीं आ रहे वो किस तरह से लड़ रहे, ना अपने घर की कमाई देख रहे हैं, ना अपनी महंगाई को देख रहे हैं। ये सब चीज़ें छोड़ के जो वो भेदभाव पे उतारा है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है कहीं ना कहीं इस जो अभी 2024 का जो चुनाव है वो भी आने वाले, तो हमें जो सरकार कहीं ना कहीं हमने बहुत जल्दबाजी में गलत सरकार चुन लिए थे। अब जो हमें बहुत सोच समझ के अपनी सरकार चुनना है और हमारी जो देश का विकास बढ़ाना है, जो गरीब है उनके रोजगार की ऐसी सरकार हमें ढूंढना है जो सरकार हमारे लिए काम करे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना।